नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी ऐतिहासिक स्थान पर जो 2200 साल से भी ज्यादा पुराना है, जहाँ पत्थरों में लिखी गई है एक राजा की गाथा और जहाँ आज भी इतिहास सांस ले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं की। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो कुछ बात ध्यान में रखें। ये गुफाएं भुवनेश्वर से सिर्फ 6-7 किलोमीटर दूर है। टिकट बहुत सस्ता है, भारतीयों के लिए 25 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपए। अगर ऑनलाइन करते हैं तो 20 रुपए लेगा इंडियन सिटीजन के लिए। सुबह आने पर भीड़ कम मिलेगी और शाम को सनसेट के नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ ट्रैकिंग जैसा मजा भी है। ऊपर चढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन नज़ारा हर कदम पर इनाम जैसा लगता है। इन गुफाओं का निर्माण हुआ था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी आज से करीब 2200 साल पहले। राजा खारवेल, जो महामेघवाहन वंश के शासक थे, उन्होंने इन गुफाओं को जैन साधुओं के तप और ध्यान के लिए बनवाया था। यहाँ कुल 33 गुफाएं हैं, उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15। इनमें कुछ प्राकृतिक है और कुछ पूरी तरह मानव निर्मित और पत्थरों का काटकर बनाई गई हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षण जो है वो हाथी गुफा, रानी गुफा, गणेश गुफा, बाघ गुफा और सांप गुफा है। ये गुफाएं दिखाती है कैसे भारत ने धर्म, दर्शन और शांति का संदेश सदियों से दिया है। इसे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित किया गया है और ये एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। यहाँ की गुफाएं सिर्फ साधना के लिए नहीं थी, बल्कि कला के भी बहुत अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की दीवारों पर उस युग की कला, संगीत, नृत्य और युद्ध से जुड़ी जीवन शैली का चित्रण है। कुछ गुफाओं में राजाओं का विजय यात्रा और लोक नृत्य की झलक मिलती है। रानी गुफा जो है वो 2 मंजिला का है। उसकी दीवारों पर बनी नर्तकियां, शेर, हाथी और युद्ध के दृश्य। हर गुफा की दीवारों उस समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन शैली को दर्शाती है। कोई गुफा सांप जैसे संकरी है, कोई गुफा में भगवान गणेश उभरे हुए हैं। यहाँ हर पत्थर बोलता है, बस जरूरत है ध्यान से सुनने की। उदयगिरी खंडगिरी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी एक आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ आज भी जैन साधु ध्यान और तपस्या करने आते हैं। गुफाओं के अंदर की शांति और ऊर्जा इतनी गहरी है कि एक बार बैठो तो मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। ये गुफाएं
हाथी गुफा का अभिलेख प्राचीन ब्राह्मी लिपि में है, जो भारतीय लिपियों का शुरुआती रूप है। ये भाषा और लिपि के विकास को समझने के लिए एक दुर्लभ और अमूल्य स्रोत है। सबसे प्रसिद्ध जो है वो है हाथी गुफा। इसके दरवाजे पर हाथी की मूर्ति बनी है, जिसके इसका नाम पड़ा है। और यही है भारत का एक सबसे पुराना ऐतिहासिक शिलालेख, हाथी गुफा अभिलेख। ये अभिलेख प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिसमें राजा खारवेल विजयों, युद्धों और धार्मिक कार्यों का विवरण है। इतिहासकारों के लिए एक अमूल्य खजाना है। और जब सूरज ढलता है ना, तो यहाँ का नजारा दिल चुरा लेने वाला होता है। इतिहास, धर्म और प्रकृति सब एक जगह। तो अगली बार भुवनेश्वर आओ तो सिर्फ मंदिर ही नहीं, उदयगिरी की गुफाएं जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही हिडन प्लेसेस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।